श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रमण संघीय चतुर्थ पद्धर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। ज्ञान महोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। इस आगम वासना में पधारे हुए सभी साधु साध्वी भगवंतों को शत शत नमन वंदन एवं उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणा। शोक साता जी सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब जिनका आज उपवास है। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज जिनका भी आज उपवास है। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज जिनका भी आज उपवास है। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं एवं उनकी सुखसाता पूछते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप पधारे और पधार कर अपने श्रीमुख से हमें जिनवाणी का यह ज्ञान करवाकर हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मधीन वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव सावण तेसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य
श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन परिषदों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति का भरत महाराज, उनके भारत क्षेत्र की छठखंड साधना मिश्रा गुफा पार कर रहे हैं। मार्ग में दो महानदियां आई, उन्मगन जला और निबगर जला। उन्मगन जला निबगर जला क्यों कहा जाता है, कल इसका बताया था। अब इनको पार करने के लिए पुल की आवश्यकता है, तो उसके लिए कर्ण भरे राया चाकरण देसिय मगे अनेक राय माया उकिठ सिंह नाय बोल कल कल सद्देण समुद्र रव पूयम पिव करे माने सिंधुए महानये पुरच्छि मिलेण पूरे रंग जीणे उमग जला महानाई तेने उवा गच्छिता बद्धाई दैण सदा वे सद्दाविता एवं व्यासी अयलम कंसे अभेज कवय आलम्बन वाहाय सब रण मय सुर संकम करेता मम एव मानतीयं कृपा मेर पचपिनानि कैन से बद्धई रहने भरेण रन्ना एवं पुत्र समाने हाथ तुठ चित्त मानतीय जाव पीड़ियं पढ़ी सुनीता क्षिप्ता में उमग निमग जला सुमाह नहीं सु अनेक संग सय सन्निवित अयलम कंपे आभेज कवय सालंबन बहाय सब रेणामय सुह संकमे करे का दीन भरे राया तेने उवा गच्छिता जाम एव मानतीय पचपी नई तैन से भरे राया सखंदा वार वले उमग निमग जलाओ महानयो ते अनेक कंप साय सन्निविटे अयलम कंपे आवेज काल काल दो वारस कवाड़ा स्वयं महिया महिया पोचारव करे माना सर सरस सगाई ठानाई पचो सखी था तैन उसके पश्चात बढ़े राया भरत राजा चक्र रेणु देशीय मग्न चक्र रतन जिनको मार्ग दिखा रहे अनेक राय अनेक हजारों राजाओं के द्वारा जिनका अनुगमन अनुसरण किया जा रहा। महया उकिठ सिंह नाय बहुत सिंहनाद करते हुए बोल कल कल सत्य सिंहनाद आदि के कल कल शब्दों से समुद्र रव भूयम पिव करे माने करे समुद्र की आवाज के समान करते हुए सिंधुए महानदी और अच्छी मिलेना पूरे सिंधु महानदी के पूर्व के पूर्व किनारे में उमग जला महानदी जहाँ पर उन्मगन जला महानदी थी तेरे उवागच्छई वहां आती उवागच्छिता बद्धई रहना सद्दावे
सद्दाविता एवं व्यास जब आए हैं नदी देखी तो उस समय वर्ध की रतन को बुलाते हैं, बुला करके ऐसा बोले, क्षिपा में वो देवाणु पिया, उमग निमग जलासु महानैस। हे देवाणु पिय जल्दी ही इन उन्मगन जला और निमगन जला महानदियों पर अनेक खाम्ब साय सन्निविष्टे, अनेक सैकड़ों खंभों के ऊपर स्थित, अयलम अचल अकंपे अकंप, अभेद्य कवच, जिसका कवच अभेद्य हो, कोई तोड़ न सके, सालंबन वहाय, और जहाँ आने जाने वाले किनारों पर मतलब हाथ पकड़ने के लिए जगह भी हो, सब रयनामय सारा रतनमय सुह संगम, सुख पूर्वक इन नदियों को पार किया जा सके, ऐसा करे ही करो, करेता करके मम एवं मानत्यम, मेरी इस आज्ञप्ति को, आज्ञा को क्षिप्पा में पचप्पी नाही, पूर्ण करके पूर्ति की सूचना तैणों से बद्धाई रहने भरहेण रत्ना एवं बुद्ध समाने, आठ तुठ चित्त मानंतिये जाव, विनयन पड़ी सुनीता क्षिप्पा में उमग निमग जला सुमाह नहीं सो अनेक खंड साय सन्निविष्ट, अयलम कंप्य भेद्य कवय सालंबन बाहाय सब रैणा मय सुह समय करे, करिता जेने भरे राया तेने उवा गच्छिता जाव एय मानत्यम पचपिणाई, तैणम उसके पश्चात से बद्धई रहने वह वर्ध की रतन भरहेण रन्ना भरत राजा के द्वारा एवं मुक्त माने, ऐसा कहे जाने पर आठ तुठ चित्त मानंदिय हरिष्ट प्रसन्न हुआ, तो तुठ तुष्ट संतोष को प्राप्त हुआ, चित्त में आनंदित हुआ, और विनयन आनाय वैणम विनयन पढ़ी सुनी, आज्ञा के वचन को बड़ी विनय से स्वीकार करता है, पढ़ी सुनीता स्वीकार करके क्षिप्पा में जल्दी ही उमग निमग जलासु महा नहीं सु, शीघ्र ही उन्मगन जला और निमगन जला महानदियों पर अनेक खाम्ब साय सन्निविष्ट, अनेक सैकड़ों खंभों के ऊपर स्थित है, आज की भाषा में पिल्लर कह देते हैं, स्तंभों पर स्थित, अयलम अचल अकंपे अकंप, अभेद्य कवच, जिसका कवच अभेद्य हो, भेदा ना जा सके, सालंबन वाहाय, सालंबन वाहाय जिसके दोनों साइडों में जैसे ऐसे बना दी है ताकि जिसका सहारा लिया जा सके, सब रेणामय सारा रत्नमय सुह संगमय, मतलब जिसको नदियों को पार करना बड़ा आसान हो जाए, सुह शुभ सुक्रम, जब सुख सुक्रम, जिसका पार करना सुख पूर्वक हो, ऐसे करे करता है, करिता करके जेणे भरे राया, जहाँ पर भरत राजा थे तेरे उवागच्छई वहीं पर आता है, उवागच्छिता आकर के जाव एव माणक्यम पचपी नहीं, इस आज्ञा पूर्ति की सूचना देता है, तैण से भरे राया सखंदा वार बने उमग निमग जलाओ, महानयो ते अनेक कंब सय सन्निविष्टे, अयलम कंपे अभेद्य कवय सालंबन महाई, सावरण भय सुह संकमेहि उत्तराय तैण तीसे तिनिस दुहाय, उत्तरिल स दुवार स कवाड़ा, स्वयमेव महिया महिया कोचारवम करे माना, सर सरस सगाई खानाई पच्चो सखी था, तैण उसके पश्चात भरहे राजा भरत राजा सखंदावार बले, अपने स्कंदावार सैन्य बल के साथ, उमग निमग जलाओ, उन्मगन जला और निमगन जला, इन महानदियों महानदियों को ते उन
अनेक खंभ सय सन्निविष्टे, जो अनेक सैकड़ों खंभों के ऊपर जिनका निर्माण किया है। अयलम अकंपे ही, जो अचल है अकंप है। अभेद्य कवच, जो अभेद्य कवच वाले हैं। सालंबन वाहा ही, जिनके दोनों साइडों में सहारे के लिए मतलब पाइपें आदि जैसे आजकल लगी होती हैं, या शायद बंदेरे बनाए होते हैं, ऐसा स्थान बनाया हुआ है। सब रैणामय ही, सर्व रतनमय। सुह संकमे ही उत्तर, जिनको सुख पूर्वक पार किया जाता है, जिनसे उन पुलों से पार करते हैं। तैरण तीसरे, उसके पश्चात उन तिमिस गुहाएं उत्तरिल्लस द्वार से, तिमिस्र गुफा के उत्तर दिशा का द्वार के कबाड़ा कपाट स्वयं स्वयं ही महिया महिया क्रौंचा रव, बड़े बड़े ऊंचे स्वर से क्रौंचा रव करेमाना करते हुए। सर सरस, सर सर करते सगाई सगाई ठाणाई, अपने अपने स्थानों से बच्चों सखी था। मतलब अपने स्थानों से हट के वो दरवाजे जो है अपने आप खुल गए। तेन कालेन तेन समेन उत्तरार्ध भरे वासे बहवे आवाड़ा नामक चिलाया परिवसंते। अर्धादित्ता वित्ता विचिन्न व्यूल भवन शयनासन जान बाहना इन्ना, बहु धान बहु जाय रूप दया। पावग पौग संप उत्ता विचर्य पौर भक्त पाणा। बहु दासी दास गो महिष गवेल पभूया। बहु जनस अपरिभूया सूरा मीरा मिकंता। वे छिन्न व्यूल बल वहना। बहु बहु सुसमर संपराय सुलभ लखा। यामी पोथा। तेन कालेन तेन समेन, उस काल उस समय। उत्तरार्ध वासी, उत्तरार्ध भारत क्षेत्र। वह में बहुत से आवा आवाड़ा आवाड़ आपात, ये उनका नाम है। नामक चिल्लाया चिल्लात। चिल्लात की रात जिसको कहा जाता है, जिसको भील जाति कह देती। परी बसंती वहां रहते। कैसे थे? अट्ठा, समृद्ध थे। दित्ता, दीप्त थे, प्रभावशाली। वित्ता, प्रसिद्ध थे अपनी जाति में। विच्छिन्न व्यूल बल भवन, व्यूल भवन शयनासन जान बाहना इंदा। विच्छिन्न विस्तीर्ण विस्तार युक्त है। व्यूल विपुल, भवन भवन, शयन शयन, आसन आसन, यान यान जान, वाहन। इनसे आ आ इन्ना आकीर्ण प्रचुर मात्रा में। बहु धन बहु जाय रूप रहा, जिनके पास धन बहुत। बहु जाय रूप, जात रूप सोना भी बहुत। रया, रजत चांदी भी बहुत। आवग पवग संपहुता, इस धन को वृद्धि के लिए उन्होंने लगाया हुआ है अपने अपने ढंग से। विछड्य पौर भर्त पाना, इतने समृद्ध है, जब भोजन कर लेते हैं फिर भी उनके भोजन में से बच जाता है। बहु दासी दास को महिषा गवेलक तो हुआ, वहां पर उनके पास दासियां दास गाय गोधन महिष महिष भैंसे, इनका धन गवेलक तो हुआ। गवेलक पेटे ये प्रभुत मात्रा में उनके पास है। बहु जनस अपरिभूया, बहुत लोगों के से वो अपरिभूत हैं, दबने वाले नहीं।
सूरा वीरा विकंता, वे शूर है, वीरा वीर है, विकंता विक्रांत है। मतलब शूरवीर तो है लेकिन आलसी नहीं है, मेहनत करने वाले। विक्रांत। विच्छिन्न व्यूल बल वाहना, जिनके बल वाहन बड़े विस्तार के साथ और विपुल मात्रा में। बहुसु समर संप्रायसु, बहुत से युद्धों के समय, युद्धों में जिसमें मुकाबले की टकरें थी, उसमें लद्ध लखा, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने आक्रमण करने वाले को पराजित करना। ऐसे वो किरात, भील, वाहक, ऐसी जातियां वहां पर थी उत्तर भारत। तैण तेसीमा बाण चिल्लायान, अन्य क्याई विषयांसी बहु उपाय सयाई पाऊ भविता। संजा अकाले गतिय, अकाले विजुआ, अकाले पायवा पुपंती, अभिक्षणं अभिक्षणं आगासे देवयाओ नक्षन्ते। तैण ते आवाड़ चिलाया विषयांसी बहु उपाय सयाई पाओ भूयाई पासन्ते पासिता अन्न मन्न सद्दावेते। सद्दावेता एवं व्यासी एवं खलु देवानुकिया, अम्म विषयांसि बहु उपाय सयाई पाओ भूयाई तन्या। अकाले गज्यं अकाले विजुआ, अकाले पायवा पुछन्ति। अभिक्षणं अभिक्षणं आगासे देवयाओ नक्षन्ति तं। न नज्जैनं देवानुपिया, अम्मं विशेषके मन्ये उग दवे भविष्यति कटु। ओहै मन संकप्पा चिंता सोग सागरं पविठा। कार्यल पलहथ मुहा आट झाणोब गया, भूमि गाय दिखिया जियायति। तैण, उसके पश्चात तेसिंग आवाड़ चिल्लाया, उन आपात चिल्लात की रातों के। अन्य की आई किसी समय विषयांसी, उनके क्षेत्रों में। बहु ही बहुत, उपाय से सैकड़ों उत्पात, पाव भविष्य प्रकट हुए, जिसको लोक भाषा में अपशकुन कहा जाता है। तंजा जैसे अकाले गतिय, बिना ऋतु के बिना काल के आकाश में मेघों की गर्जना होना। अकाले बिजवा, बिना समय के आकाश में बिजली चमकना कड़कना। अकाले पायवा पुष्पंती, बिना समय के वृक्षों के अंदर फूल आना। अभिक्षण अभिक्षण, बार बार आकाश से देवया नचंती, बार बार आकाश में देवता वो नाचते। तैण ते आवाड़ चिल्लाया विषयंसी, बहु उपाय सयाई पाव भुयाई पासंती। फिर वे आपात की रात अपने क्षेत्रों में सैकड़ों उत्पातों को प्रकट हुए, पैदा हुए देखते। पासीता देख करके अन्न मन्न सद्दा विनती, एक दूसरे को बुलाते हैं सद्दाविता एवं व्यासी, बुलाकर ऐसा बोले। एवं खलु देवानुपिया अम्भं विषयांसी, बहु ही उपाय सयाई पाव भूयाई। हे देवानुपी, इस प्रकार हमारे क्षेत्र में सैकड़ों उत्पात, बहुत से सैकड़ों उत्पात प्रादुर्भूत प्रकट हुए हैं, पैदा होते। तंजहा जैसे के अकाले गज्जिया, बिना काल के गर्जना। अकाले बिजुआ, बिना काल के विद्युत, बिजली का चमकना कड़कना। अकाले पायवा पुपंती, बिना समय के
वृक्ष फूल रहे। उपायस अभिक्णं अभिक्णं, बार बार आकाशे देवयाओ नचंती। आकाश में देव देवियां नाच रही। तमने नज्जहिन देवानुपिया, तो है देवानुप्रिय नहीं जाना जाता। अम्हं विषयस के मन में उपद्रव भविष्य, हमारे इन देशों में क्या उपद्रव होगा। टिकट्टू ऐसा करके ओहय मन संकप्पा, जब जिसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो उनके मन के संकल्प नष्ट हो जाते। तो कहते हैं ओहय मन संकप्पा, जिनके मन के संकल्प अपहत नष्ट हो गए। चिंता शोक सागरम पविठा, चिंता शोक के सागर में प्रवेश कर गई। कार्यल पल हथम हुआ, हाथ हथेली पर अपना मुंह रखा हुआ है। आठ झानो गया आरत ध्यान में स्थित। भूमि गए दिठिया, भूमि पर जिनकी दृष्टि है। ऐसे झियायती ध्यान करते हैं, चिंताग्रस्त है। तैण से भरे हैं राया, चाकर रण देशीय मग्गे। अनेक राय सहसाणु आय मग्गे, महिया उपिठ सिंह नाय बोल कल कल रवेण। समुद्र रव भूयं पिब करे माने, तमिस गुहा उत्तरिलेण दारेण। नीति सशिव मेह अंधियार निबहा। तैण उसके पश्चात से भरे हैं राजा व भरत राजा। चक्कर रण देशीय मग्गे, चक्कर रतन जिसको मार्ग दिखा रहा है। अनेक राय सहसाणु आय मग्गे, अनेक हजारों राजाओं के द्वारा जिसके मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है। महिया उकिठ सिंह नायक कुबोल कल कल रवे, महान उत्कृष्ट सिंह नाद। इन ध्वनियों से कल कल चारों ओर शब्द हो रहा, ध्वनि हो रही। कैसे समुद्र अब भूयंपी करेमन, समुद्र के समान आवाज ऐसे करते हुए। तिमिस गुहा उत्तरिलेण दारेण, तिमिसर गुफा के उत्तर के द्वार से नीति निकलते। कैसे निकल, सशिव मेघ अंधकार निभा, जैसे मेघ के अंधकार से चंद्रमा निकलता है। तैण ते आबाण चिलाया भरस रन्नो अगाणियं, यजमानं पासन्ति। पासीता आसो रुथा रुथा, चंडी किया कोविया मिसी मिसे माणा। अन्न मन्न सद्दा वेत्ते सद्दाविता, एवं व्यासी ऐसण देवानुपिया। के आपथ्य पथाय दुरंत पंत लखणे, क्षीण पुण्य चौदसे हिरी सिरी पारिवज्य। जेण अम्मं विश्यस उवरिं वीर्येण हव्वमागच्छाय। तंजाहण घत्तामो देवाणु पिया जाहण, एस अम्मं विश्यस उवरिं वीर्येण नो हव्वमागच्छाय। कटु अन्न मनस अंत्य एयमठम्। पढ़ी सुनती पढ़ी सुनीता, सनद बद्ध बमिय कवया। उपिलिय सरासन पटिया पीनद्ध गेविजा। बद्ध आविध विमल वर चिन्ध पट्टा, गहिया हुआ पहरणा। जेणे भरस रन्नो अगाणीयं, तेणे उवागच्छन्ति उवागच्छिता। भरस रन्नो अगाणीयेण, सद्धिं संपलग्गा जामि होता। तैण ते आवार चिलाया भरस रन्नो अगाणीयं, हाय मह्य पवर वीर काय। वीवढ़िय चिंद चिंधय पड़ागं, इच्छ पाणोपगयं दिशो दिशिं पढ़ी से हिंती। तैण उसके पश्चात आवाड़ चिल्लाया, वे आपात की रात। हरस रन्नो अग्गाणियं यजमानं पासन्ति। भरत राजा की अग्रगामी सेना को यजमान आती हुई को पासन्ति देखते। पासीता देख करके आंसू रुता, जैसे गुस्से से आंखें लाल होगी। रूठा रुष्ट हुए। चंडी किया प्रचंड रूप, जैसे जोर जोर से बोलने लग जाते।
कुबिया कुपित हुए, मिशी मिसे माना, मिसी मिसे माना जोर जोर से बोलते हुए, अन्नम अन्नम सद्दावेंती एक दूसरे को बुलाते, सद्दाविता एवं व्यासी बुला करके इस प्रकार बोले। मिसी मिसे माने का अर्थ ऐसा भी किया है, पता नहीं अब क्या होगा। लंबी लंबी तेज सांसें आ रही हैं, उनको छोड़ दे। तो अन्नम अन्नम सद्दावेंती एक दूसरे को बुलाते, सद्दाविता एवं व्यासी बुलाकर ऐसा बोले, ऐसन देवानुपिया कई, हे देवानुप्रिय जय कोई, कौन अपथ्य पथाई, अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाला। अप्रार्थित मृत्यु को कहा जाता है जिसकी कोई प्रार्थना नहीं करता, और जब अप्रार्थित मृत्यु की प्रार्थना करने करके जहां पर आए, दुरांत पंत लक्षण लक्षण, मतलब जिनका अंत दुष्ट है, प्रांत कटिया, ऐसे लक्षणों वाले, हीन पुण्य चौदस, पूर्ण चतुर्दशी से हीन, हीन पूर्ण चतुर्दशी के जन्मे, हीरी सीरी परिवज्य, हीरी लज्जा, सीरी शोभा, इनसे परिवर्धित, जैन जो अम्म विशेष हमारे इस क्षेत्र में उभरी ऊपर, वीर्येण हब्बम आगच्छ, अपने बल से जहां आ रहा, तन जहां जैसे, तंग तो तहान घटनाम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, जहां जैसे एस अम्म विशेष उभरी, जे हमारे इस इन क्षेत्रों के ऊपर वीर्यन पराक्रम से नो हब्बम आगच्छै, जल्दी ना आए, तिकटु ऐसा करके, अन्नम अन्न स अंत्य एवं अठम पड़ी सुनती, मतलब इसको हम ऐसा नष्ट कर दें कि दोबारा हमारे क्षेत्र की ओर आने का साहस ना करे, ऐसा निग्रह करे। तो ऐसा कह करके अन्न मंदसा अंत्य एवं अट्ठम पड़ी सुनती, एक दूसरे के पास इस अर्थ को स्वीकार करके, पड़ी सुनीता स्वीकार करके, सनद बद्ध बम्य कव्या, सनद मतलब तैयार हुए, बद्ध बम्य कव्या बार्मिक कवच, इनको बंद पहना है, उपीलिय सरासन पट्टियां, जिन्होंने शरासन पट्टी का अपने धनुष की डोर चढ़ाई है, और उसके ऊपर बाण भी चढ़ा दी, ऐसे पिनद गेविच्छा, जिन्होंने गले में आभूषण पहने, बद्ध आविद विमल वर चिन्ह पट्टा, जिन्होंने बद्ध बांधे हैं, आविद पहने हैं, विमल वर निर्मल श्रेष्ठ चिन्ह पट, अपनी वीर गाथा को प्रकट करने वाले चिन्ह, गही आहुआ प्रहरणा, जिन्होंने आयुध और प्रहरण ग्रहण किए, इन्हें भरहस रन्नो अज्ञानिय, जहां पर भरत राजा की अग्रानीक आगे चलने वाली जो अनेक सेना थी, तेने उवागच्छति, वहां आते हैं उवागच्छिता आकर के, भरहस रन्नो, भरत राजा के अग्रानीयन सती अग्रानीक के साथ संप लगा जा भी होता, उन्होंने युद्ध शुरू कर, लड़ना शुरू कर दिया, तैरण ते आवाड़ चिल्लाया, भरहस रन्नो अज्ञानिय, फिर उन आपात की रातों ने भरत राजा की अग्रानी आगे चलने वाली सेना को आय मह्य हाथ नष्ट किया, मह्य महित जैसे मसल दिया है, पवर वीर घाई, श्रेष्ठ प्रवर वीरों को मार दिया, कि बढ़िया चिन्ह थाए पड़ागा, जिनके चिन्ह ध्वजाएं पताकाएं गिर गई है, किच्छ प्राणोपगय, कृच्छ प्राणोपगत, मुकाबला करने में जब बड़ी मुश्किल महसूस हो रहे हैं, उनको दिशो दिशिंग पड़ी से अनेक दिशाओं में उनको भगा दिया।
तैण से सेनाबल निया बेढ़ो सनद बद्ध भम्य कवयं ओ पीलिय सरासन पट्टिय मीनाथ बेविजं बाध आबिध विमल वर चिंध पट्टम गाही आहुअ पहरण भर सरन्यो अज्ञानियम आवार चिलाए है महिय पवर वीर भाय वरिय चिन्ह भय पड़ाग किच पाणव गय दिशो दिशि पड़ी सेयम पासहि पासिता आसुरुद्ध रुद्ध चंडी किए कोबिये मिसी मिसे माने कमला मेलम आश्रयणं दुरुहितायनं तं असीये मंगल मूसिया नव नवि मंगल परिणाम आठ सय मंगल मायतम 32 मंगल मूसिय सिरा चाउर अंगुल कन्नागम 20 अंगुल बाहागम चाउर अंगुल जानुकम 16 संगुल जंघागम चाउर अंगुल मूसिय पुरम मुत्तोली संबत बलिय मध्यम ईसिम अंगुल पनाय पट्टम सन्नाय पट्टम संगाय पट्टम सुजाय पट्टम प्रसाथ पट्टम विसिट पट्टम एड़ी जानु नय वित्तय थद पट्टम वित्त लय कस निवाय अंकेलन बहार परिवच्य अंगम तावनिज थासगाही लाड़म वर कणग सुपुल थासग विचित रयण रज्जु पासं कंचन मणि कणग पैरग नाना बीह घंटिया जाल गुतिया जालहि परिमंडियेण पट्टेण शोभ माणेन ककेण इंद नील मर गयम सारगल मुह मंडन रय्यम आविध माणिक सुतग विभूषियं कनकामय पौम सुमय तिलकं देवमय विकप्पियं सुर सुर वरिंद महन जोगावयं सौरभं दो यजमान पंच चारो चामरा मेलगं धरेतं अनभ वाहं अभेल नयनं कोकासिय वहल पत्तलक्षं सयावरण सयावरण नव कणग तविय तवनिज तालु जिहा सयं सिरियाभिषेय घोणं पोखर पत्तं मिव साली सालिल बिंदु जूयं अचंचलं चंचल शरीरं चोख चरग परिवाय गोविव हीलिय मान थोर चरण चच पुड़े धरणी अलंग अभिहण मान दोमिय चलने जमन समगम मुहा भीणी गमंतं व सिंह आय मूलान तंतु उद्गमभिनिसाय पक्क मंतं जाय कुल रूप पचय पसत वारसा वतग विशुद्ध लक्षण सुकुल पुसूय वेहा विपत भद्रय विरियं अणुव तणुव सुकुमाल लोम निद्र छविं सुजाय अमर मण पवन गरुल जयन चवल सिंह शीघ्रगामी इसीमिव खंति खमय सुशीसमिव पचक्यामिनियम् उदग हुत वह पाषाण पंसु कदम स शक्कर स बालुल ताड़ कड़ग विषम पभार गिरिधरि सुलंघन पिल्लन नेचारण समर्थं अचंड पाणियं दंड पाति सुगपत अनंसो पाति अकाल तालुं च अकाल हेसिं जिय निदं गवेशगं जिय परिसहं जच जात्यं मल्लिहाणि सुगपत्र सुवर्ण कोवलम् कोमलं मनाभिरामं कमलामेलं नामेन आश्रयेण सेना वै कमेण समभिरूढ कोवलय दल सामलं च रैणिकार
न मंडल निभं सत्तो जान विनाशन कणगरेण दंड नभ माल्य पुप सुरहि गंधि नाणमणि लय भक्ति चित्तं च पहोत मिसि मिसिंत तिथ धारम दिव्यं खगरेणु लोके अणोबमानं तं च पुणु वंश रुख सिंह सिंगठी दंत कालाय विपुल लोह दंड कवर दंडक वर वैर भेद कम जाव सबथ अपनि हयं कीर्तन देहसु जंगमाण पन्ना संगल दीहो सोल से उदिलाई विचिन्नो आधंगुल सोनी को जेठ कमाणो असी भणियो आसिरैन नरवैस हथाव तंग गही ओन जेने आवार चिलाया तेने उवा गच्छाई उवा गच्छिता आवार चिलाए सत्यं संपलको आवी होता कैन से सुसेन सेना वही के आवार चिलाए हाय मही पावर वीर खाई जाव दिसो दिसिंग पढ़ी से है। इन सूत्रों में चक्रवर्ती के 14 रत्नों में से 2 रत्नों का वर्णन किया। एक तो अश्व रत्न और दूसरा खड्ग रत्न। तो पहले अश्व रत्न के संबंध में तैण से सेना वलस लिया, उसके पश्चात उस सेना बल का नेता सेनापति पेड़ो पेड़ सेनापति का वर्ण सनद बद्ध भव्य सत्य, जिसने है ना अब जो उसका था उसको धारण किया। उपीलिय सरासर पट्टिया, जिन्होंने धनुष की प्रत्यंचा डोर चढ़ाई और बाण आदि सब लिए। मीनाद गए विक्रम ग्रीवा के आभूषणों को कवच को पहना, बाध्य आविध विमल वर चिन्ह पट्टम, आविध पहना, बद्ध बंद आविध पहने विमल निर्मल श्रेष्ठ, जो उनके चिन्ह थे पश्चात के सेनापति के, जो भी पट्टियां आदि हैं, उनको न पहना। गही आहु पहरण, आयुध प्रहरण उनको ग्रहण की। ऐसे शस्त्र जिनको हाथों में लेकर के चलाया जाता, ऐसे शस्त्र जो दूर से फेंके जाते। भरहस रनो भरत राजा के अग्रणी अग्रगामी सेना को आवाज चिल्लाए है महिया पवर वीर भाइयों, आपात किरातों के द्वारा इसको नष्ट किया, मसल दिया, श्रेष्ठ वीरों को का घात किया, जो ध्वजाएं पताकाएं आदि चिन्ह चिन्ह थे उनको गिरा दिया। किच्छ पाणव गए दिशो दिशी कड़ी से ही और पास आई। युद्ध में अपने आप को धारण करना बड़ा मुश्किल है, अब टिके तो मारे जाए, इसलिए वो चारों दिशाओं में भगदड़ मच गई। तो इस अवस्था को पास आई सेनापति देखता है, पासी का देख करके आंसू रुकते, आंसू रोक आंखों में जैसे गुस्सा आगे लाल हो, रुष्ट रुष्ट हुआ चंडी की प्रचंड कुबिय कुपित किसी जिसे मारे, ऐसे जोर से बोलते हुए कमला मेला कमला मेल जो अश्व रतन आश्रयण अशव रतन पर गुरु है, उस पर सवार हो।
दुरूही था आस्वार होकर के तैरण तंग, फिर तंग उस अशव रत्न का वर्णन किया जा रहा है, उसका क्या हिसाब था। आसी मंगुल मूसिया, 80 अंगुल ऊंचाई, जो ऊंचाई पैर के सुरों से लेकर के पीठ तक। नव नवी मंगल परिणाम, शरीर का परिधि जो है वह 99 अंगुल प्रमाण है। नव नवती मतलब घेरा, अगली टांगों से लेकर के पिछली टांगों तक जो शरीर का घेरा है, लगभग मध्य का वह 99 एकम 100 अंगुल प्रमाण। 800 अंगुलम आयतन, 108 अंगुल जिसकी लंबाई। 32 मंगल मुसिया सिरा, उस शव का जो सिर भाग है 32 अंगुल ऊंचा है। मतलब 80 अंगुल पहले कहा था, जो पीठ तक ऊंचाई है, गला आगे ऊंचा है, तो 32 अंगुल उसकी और ऊंचाई गई। शौर अंगुल कन्नागा, जिसके कानों का प्रमाण जो है केवल 4 अंगुल। कहा जाता है उसके कान छोटे हैं, लेकिन वो कान खड़े रहते हैं। और ये घोड़ा ऐसा है, सदा युवावस्था में रहता है। ईसाई ईसाई अंगुल बाहागम, 20 अंगुल बाहा है। भुजा जिसको कहा जाता है, ये वो हिस्सा है अगली टांगों का, घुटने से ऊपर और ऊपर का जो शरीर का धड़ है वहां तक, वह अंग 20 अंगुल प्रमाण है। 4 अंगुल जानु का, जानु भाग, जानु भाग जिसको घुटने कह देते हैं, वो 4 अंगुल प्रमाण। 16 अंगुल जंघागा, जंघा का भाग, जंघा का हिस्सा जो है घुटनों से नीचे, और नीचे पैर जो खुर है उनसे ऊपर का हिस्सा, वह 16 अंगुल प्रमाण। 4 अंगुल मूसिया खुरक, और 4 अंगुल प्रमाण ऊंचे खुर है, पैर है। मुत्तौली संबद्ध बलिय मध्यम, मुत्तौली, मुत्तौली कहा जाता है ऊपर नीचे जो शरीर का धड़ है वहां पर संकड़ा है, मतलब वहां मोटाई कम है। फिर आगे नीचे आते हैं, बढ़ती जाते हैं, उससे नीचे जाते हैं तो कटती जाती है, ऐसे गोलाकार सा बन जाता है। ऐसा मध्य ईसिंग अंगुल पणाय पट्टम, अब उस अशव रतन की जो पीठ है, ईसिंग ईशद अंगुल पणाय पट्टम, मतलब ऊंचाई से कोई ऊपर बैठता है तो 1 अंगुल नीचे झुक जाती। सन्नय पट्टम, सन्नत पृष्ठ, संगय पट्टम, संगत पृष्ठ, मतलब सारा प्रमाणों पे था। सुजाय पट्टम, पृष्ठ भाग सुंदर है। वसथ पट्टम, पृष्ठ भाग प्रशस्त है। विशिष्ट पट्टम, उस अशव का पृष्ठ भाग विशिष्ट है। एणु जाणु उन्नय विठाय छात्र पट्टम, एणी हिरनी को कहा जाता है, उसका जानु भाग जो है उसके समान उन्नत, विस्तृत, खाद्य स्तंभ, मतलब अपने आप में मजबूत पृष्ठ भाग है। वित्त लय कस निवाय अंकेलन, पहाड़ परिवज्य अंगम, वह इतना बुद्धिमान समझदार चुस्त है, एक्टिव है, कि उसको प्रहार करने की आवश्यकता स्वामी को नहीं पड़ती। वित्त वेत लय लता कस कशा चाबुक निवाय, जो उसके ऊपर मारना, अंकेलन प्रेरणा देना, बार बार, ऐसा पहाड़ परिवज्य अंग, उसके अंग जो है प्रहारों से वर्जित है। तवणिज थासक अहिलान, तवणिज स्वर्ण के, थासक शीशे के आकार के समान, अहिलान जो मुख का बंधन है वो बनाया हो। वर कणक सुफुल थासक विचित्र रैन रज्जु पास,
और उसका रज्जु पास, लगाम आदि है, रस्सी है, कैसे बर कनक श्रेष्ठ स्वर्ण, सुफुल ठासक, मतलब जैसे बड़ा सुंदर भव्य, ठासक शीशे के, क्योंकि इनके शीशे चमकते लगा देते हैं शोभा के, विचित्र रैन रज्जु पास, रतनमय रज्जु रस्सी का, उसका पाश उसको बांधने का है, जैसे गले में डाल देते हैं, लगाम डाल देते हैं। कंचन मणि कणक पैर गणा, पैरग नाना बीह घंटिया जाल, मुत्या जाले परिमंडियेणं पट्टे, शोभमाणी कंचन स्वर्ण मणि मणिया कणक पैरग, सोने के पत्रे और जड़े हुए नाना बीह, नाना प्रकार की घंटियां जाल, घंटियों के जाल, समूह मोतिया जाल है, मोतियों के जाल, उनसे परिमंडित, परिमंडित है, अलंकृत है, शोभायमान, पट्टेन, और जिसका पृष्ठ भाग शोभमानेन, मतलब शोभायमान हो रहा, कक्केण इंद्र नील, मर गए मसार गल, मुह मंडन रैय, करकेतन इंद्र नील, मरकत मसारगल, मुंह मंडन रही, इन रत्नों से मुख का भाग शोभायमान, आविद्ध माणिक सुतक विभूषिया, आविद्ध जिसमें जुड़ी हुई है माणिक मणि रत्न, सुतक सूत्र, उनसे विभूषित शोभायमान, कर्णगामय पौम सुखाय तिलगम, कर्णगामय स्वर्णमय, पौम परगम कमल, स्वर्णमय कमल से उसके मस्तक पर तिलक, तिलक किया हुआ, देवमाई भी कपी, मानो किसी जिंदा वाहन जोगा वयं सुर वरिंद, बस सुर वरिंद, इंद्र महाराज उनके वाहन के योग्य, सुरुगम सुंदर रूप वाला, द्विजमान पांच चारु चामरा मिलगा, जो चलायमान है पांच चारु सुंदर चामर, कलगियां, मतलब मस्तक पर जिनके लगी हुई, पांच कलंगियां लगी हुई, धरेंतंग ऐसे को धारण करते हुए, अनब्ब वाह, अनब्र वाह कहा जाता है, अब्र वाह और अनब्र वाह, इंद्र महाराज का जो अश्व है वो तो आकाश में उड़ता है, इसलिए उसको अब्र वाह कहा जाता है, लेकिन ये पृथ्वी पर चलता है निरावाद गति से, इसलिए इस अश्व रतन को अनब्र वाह कहा। अभेल नयन, अभेल नयन जिसके आंखों में कोई किसी प्रकार का कोई आंखों में दोष नहीं, कोकासीय बहल पत्त लक्षण, कमल के समान, जिसकी आंखों के ऊपर की जो परतें हैं, पलकें हैं, और उनके ऊपर जो रोम है, बिल्कुल उनसे शोभायमान, मतलब खिला हुआ, सयावरण नव कणक तविय तावणिज तालु जीहा से, कहते सयावरण सदा, आवरण नव नया, कणक स्वर्ण, तविय तपाया हुआ, तावणिज जैसे तपाया हुआ सोना है उसके समान, तालु तालु भाग, जीहा जीवा, वेद का अंदर का भाग, मतलब के सोने के जैसे तपाए हुए सोने के समान उसका रंग, सिरिया भी से घोण, उस अशव रत्न के घोण नासिका कहते हैं, उसके ऊपर ऐसा चिन्ह है जैसे श्री का, लक्ष्मी का अभिषेक हो रहा, पोखर पतंग व सलिल बिंदु जुअम, जैसे कमल पत्थर वह जो पानी की बूंदों से युक्त होते हैं उसके समान वह अश्व भी है,
अचंचलम, जिसके अंदर किसी प्रकार की चंचलता नहीं है, लेकिन अचंचल शरीर, उसका शरीर चंचल है। जैसे उसके पैर, शरीर टिकता नहीं है, लेकिन स्वभाव में चंचलता नहीं। चोख चरक परिवायगो विव हिलियमाण और चलन चर्चा पुड़े ही धरणी अलंग अभिहण माण। कहते हैं चोखर चरक परिवायगो, जैसे चोखा परिव्राजक मत आता है, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में भी आता है। तो वह चोखा चरक परिव्राजक, मानो उनका कोई अपमान करता है तो गुस्से में आकर पैर पटकते। ऐसे ही पुर चरण चाचा पुड़े, वो अशव का भी कोई मतलब अपमानित करता है तो ये तो नहीं है उनको दांत से काटेगा, पैरों से टांगे मारेगा। तो कहा जाता है अपने पुर, पैरों के भाग है, चलन चरण चाच पुड़े ही, अपने पैरों के अग्र भाग से धरणी अलग, धरणी तल को अभिहण अभिमान, अपने पैरों को ही पटकता है। दोविय चलने जमक समगम मुहा विनिगमतम, वह सिद्धि आए। कहा जाता है कि जब घोड़सवार उसको नचाता है तो अपना शरीर सीधा कर लेता है, पैर ऊपर को आ जाते हैं। तो पैरों के संबंध में कहा कि दो भी चरण, दोनों चरण जमंग समंग एक साथ, वो ऐसे लगते हैं जैसे मुहा बीड़ी गमन तक मुंह से निकल रहे हो। शीघ्र आय शीघ्रता से, मूलान तंतु उद्गम मवि निसाय पक्वमंतक, शीघ्रता से जैसे मृणाल तंतु, कमल नाल के तंतु पानी का सहारा इनकी निचना लेकर के भी वे पराक्रम कर देता है। जाई कुल रूप पच्चय पसत्थ वारसावत विशुद्ध लक्षण, जाति कुल रूप पच्चय इनके निमित्त प्रशस्त, वारसावत द्वादश आवर्त शरीर की गोलाई कोई है, विशुद्ध लक्षण ऐसे विशुद्ध लक्षणों से वो अश्वरतन संपन्न है। सुकुल पशुय, अच्छे कुल में पैदा हुआ, वे हावी भद्दय विनियम, वे धावी बुद्धिमान है, भद्दय भद्दर है, विनीय विनीत है, अणुव तणुव सुकुमाल लोम निध छवि, जो उसकी छवि शरीर है कैसा अणुव तणुव, जो अणुव छोटे छोटे, तणुव पतले, सुकुमाल लोम रोम, रोमो से निध संदिग्ध है छवि जिसकी, शरीर सुजाय अमर मन व पवन, गरुल जैन चवल सिख गामी। सुजाय मतलब सुंदर रूप, अमर देवता, मन मन, पवन पवन हवा, गरुड़ गरुड़, जैन इनकी गति को भी जीतने वाला, चवल चपल, शीघ्रगामी इनसे भी शीघ्र गति वाला। इसी में वो खंती खमाई, जैसे ऋषि क्षमा प्रधान होते हैं ऐसे भी वह अशव रतन क्षमा प्रधान। सुशीसा में पचख्या बनी वह, सुशिष्य के समान साक्षात वह विनीत है। उदग होत वह पाषाण पंसु, ततम ससरक सबालुइल तड़ खड़ग विषम पभार गिरिधरिसु लंघन पिल्लन निथारण समर्थक। उदग पानी, उत वह अग्नि, पाषाण पत्थर पाषाण, पंसु धूल, कदम करदम कीचड़, सशक्कर मतलब जहां पर छोटे छोटे पत्थर कंकर रूप में है, सब बालू रेता है, तड़ कड़क तट मतलब पर्वतों के किनारे हैं ऐसे, कड़क काटक विषम पभार विषम पराग भार, गिरी दरिसु गिरी पर्वतों में गुफाओं में, लंघन इनको लांघना हो, पिल्लन मतलब मालिक
जो भी संदेश देता है उसको समझने वाला, उसके अनुसार चलने वाला, निस्तारण, किसी भी मुसीबत में, युद्ध के मैदान में अपना स्वामी हो तो उसको वहां से निकालने में समर्थ, अचंड पाड़ियम, मतलब शूरवीर योद्धाओं ने बिना गुस्से के जहां कहीं पर योजनाबद्ध तरीके से शस्त्र डाले हैं, तो ऐसे वहां पर दंड दृढ़ पाती, वह एकदम शत्रुओं के स्थान पर पहुंचने वाला, अनंसु पातिंग, चाहे कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, कितना भी मुसीबत में क्यों ना हो, उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरते। अकाल तालु, उसके तालुए भाग में किसी प्रकार का कालापन अशुभ लक्षण नहीं है। काल है सिंह, समय पर भी हिन हिनाने वाला है। चीय निदक, जिसने नींद को जीता है, मतलब जिसके अंदर आलस्य नहीं है, आलस को जीता हुआ है। गवेशगं, अपना मल मूत्र करना है तो ये नहीं जहां देखा वही कर दिया, उसे उचित स्थान को ढूंढ करके करने वाला। जिय परिसह, परिसहों का विजेता, कष्टों को समता से सहने वाला। जच्च जातियों, उत्तम जाति से संपन्न। मल्ली हाड़ी, उसका नाक मोगरे के फूल के समान शुभ्र है। सुग पत सुवर्ण कोमलंग, मतलब उसका रंग जो है शुक्र, तोते के पत्ते के समान सुंदर वर्ण और कोमल। मनाभिराम, मनाभिराम, मन को अच्छा लगने वाला। कमला मेलंग नामेण, कमला मेल, कमला पीड़, आपीड़ शब्द जो है प्राकृत में जब आता है तो आ मेलंग बन जाता है। तो कमला मेल, कमला पीड़ नाम का, आश्रयण अशो रतन पर। सेना वही सेनापति, कमेण समर समभिरूढ़, क्रम से आरूढ़ हुए। और उसके पश्चात चक्रवर्ती भरत महाराज ने उनको तलवार भेंट की, और तलवार का वर्णन है, कल जैसे समय होगा कराने का। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो, सव पाव परस्तनो, मंगलानंद संदेश, परम हरि मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणत्मा धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली गुणत्मा धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनर्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चरण नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।